हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है राइमर टीमन रिएक्शन। दिस टॉपिक इज इंक्लूडेड इन फेनॉल चैप्टर। फेनॉल टू सैलिसाल्डिहाइड फॉर्मेशन के लिए ये राइमर टीमन रिएक्शन हम लोग करते हैं। सिंगल स्टेप कन्वर्शन है और ये जो फेनॉल का रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहले जो हम लोग वीडियो में दिए थे सारा नेम रिएक्शन, तो उसका ही एक ट्रेंड में चलते हुए आज का नेम रिएक्शन है राइमर टीमन रिएक्शन। राइमर टीमन रिएक्शन स्टार्टिंग विथ सबस्ट्रेट नोन एज फेनॉल। फेनॉल में हम लोग क्या दे रहे हैं? KOH एंड क्लोरोफॉर्म। KOH एंड क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म is added with base to form an intermediate type phenoxide type of ion with a CHO in ortho position. After the addition of H plus, it gives the final product which is known as salicylaldehyde. Salicylaldehyde is the final product in Reimer-Tiemann reaction. What is the basis to add KOH as base and chloroform as reagent? क्लोरोफॉर्म ए वाला जो हम लोग दिखा रहे हैं अभी मैकेनिज्म का इनहेरेंट जो पार्ट है, क्लोरोफॉर्म में 3 क्लोरीन है। तो 3 क्लोरीन जो है इसका -I इफेक्ट रहता है। -I इफेक्ट में जो H है कार्बन का साथ में वो बन गया एसिडिक। अभी OH माइनस इज एक्टिंग एज बेस एंड कलेक्ट्स दिस प्रोटॉन। ये प्रोटॉन को कलेक्ट कर ले रहा है। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन बाय बेस। बेस देके प्रोटॉन को कलेक्ट किया और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जो है वो कार्बन का माथा का ऊपर, तो ये बन गया एक कार्बन आयन CCl3 और नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। देन इट रिमूव्स क्लोरीन एज लिविंग ग्रुप टू क्रिएट डाइक्लोरोकार्बिन। लेकिन इसमें एक चीज तुम लोग को ध्यान में रखना है, CCl2 का माथा का ऊपर में एक लोन पेयर दिखा रहे हैं, बट ये जो है CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन, इट इज कंसीडर्ड एज एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इसका कार्बन का वैकेंट 2p ऑर्बिटल जो रहता है वही वाला इलेक्ट्रोफाइल होके काम करेगा। कार्बन का माथा का ऊपर में लोन पेयर रहने से ये न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा, मींस ये इलेक्ट्रोफिलिक एक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले क्या हुआ, -I इंडक्टिव के लिए क्लोरीन का H बन गया एसिडिक। तो बेस जो है KOH का वो कलेक्ट कर रहा है H को। अभी क्या हुआ, एक बन गया कार्बन आयन, उसका बाद में क्लोराइड एज लिविंग ग्रुप निकल गया और डाइक्लोरोकार्बिन एक इलेक्ट्रोफाइल का तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा वो अभी हम लोग दूसरा वाला मैकेनिज्म में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पहले हो गया हम लोगों का जो स्टार्टिंग का था वो हो गया। अभी हम लोग करेंगे इसका मैकेनिज्म का डिटेल्स। ये जो मैकेनिज्म का डिटेल्स अभी हम लोग कर रहे हैं, इसमें क्या है, ये राइमर टीमन का
इनिशियल जो पार्ट है वो दिखा रहे हैं। ए हो गया तुम लोगों का प्लान, जो फेनॉल टू वन स्टेप ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, जिसको हम लोग सैलिसाल्डिहाइड बोलते हैं, वो बनाना है। तो CHCl3KOH दे के क्या बनाना है, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जो डाइक्लोरोकार्बिन, ये बाहर में क्यों एरो दिया हुआ है, क्योंकि बाहर में माइनस आई जब जा रहा है, खींच रहा है सिग्मा बॉन्ड को, कार्बन क्लोरीन को, तो हाइड्रोजन बन गया एसिडिक। तो OH माइनस जो कलेक्ट करेगा तो ये डाइक्लोरोकार्बिन बनेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये डाइक्लोरोकार्बिन जो बन गया हम लोग का यहां पर दिख रहा है, ये अभी अटैकिंग स्पीसीज होके काम करेगा। फेनोलिक जो OH का एसिडिक पार्ट वो भी बेस देके कलेक्ट होके एक फेनॉक्साइड बना रहा है। तो फेनॉक्साइड अंडरगोज रेजोनेंस टू क्रिएट नेगेटिव चार्ज ऑन ऑर्थो पोजीशन। तो नेगेटिव चार्ज कार्बन का जो वैकेंट 2p ऑर्बिटल वहां पर अटैक कर रहा है। तो अटैक करने का बाद में नेगेटिव बन गया और H+ कलेक्ट कर रहा है, इसका एरोमेटिक कैरेक्टर को रिगेन कर रहा है। एक ही कंपाउंड में ऑर्थो पोजीशन में प्रोटॉन को कलेक्ट करता है इंटरनली, इसको हम लोग बोलते हैं IMP मैकेनिज्म, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज। जो यहां से यहां जा रहा है, कार्बन का माथा का ऊपर H पकड़ लिया तो हो गया CHCl2। ए तो नेगेटिव ही रहेगा, अभी H+ H2O देने से OH तो बन गया, लेकिन यहां पर CH का साथ में OH 2 है। अभी 1,1 डाइहाइड्रोक्सी का ए तो स्टेबल है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का माथा का ऊपर में तुम लोग को पता है लोन पेयर रहता है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर इसका रिपल्शन देगा और वाटर को रिमूवल करके ये एल्डिहाइड ग्रुप को बना रहा है। अभी एल्डिहाइड ग्रुप और OH ग्रुप, ए वाला डेल्टा नेगेटिव है और ए वाला डेल्टा पॉजिटिव है। तो अभी ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं चिलेशन। तो ये स्टेबल हो गया, फिर सैलिसाल्डिहाइड स्टेबल एक्टो कंपाउंड बन गया। तो ये पूरा मैकेनिज्म में एक चीज को तुम लोग को ध्यान में रखना है, वो क्या, जो CCl2 जो बन रहा है क्लोरोफॉर्म और बेस का साथ में, वो हो गया इलेक्ट्रोफिलिक, वो न्यूक्लियोफिलिक है नहीं, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म में वो जा रहा है। क्योंकि OH जो ग्रुप है, OH ग्रुप है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एक्टिवेटिंग, तो ऑर्थो में प्रोडक्ट यहां पर स्टेबिलाइज दिखा रहा है, क्योंकि इसका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और चिलेशन बहुत बढ़िया है। अभी हम लोग ए वाला हो गया हम लोगों का डिटेल मैकेनिज्म, जो हम लोग बना रहे हैं फेनॉल टू सैलिसाल्डिहाइड। अभी हम लोग दूसरा एक चीज स्टडी करेंगे, जो फेनॉल तो ठीक है वहां पर अटैक हो रहा है, ये डाइक्लोरोकार्बिन दूसरा भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में अटैक करेगा कि नहीं। तो अभी हम लोग ले लिए हैं एक कंपाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं पाइरोल। तो पाइरोल में CCl2 मीन्स यहां पर भी वही दिए हैं क्लोरोफॉर्म एंड KOH। तो यहां पर पाइरोल में अटैक कहां हो रहा है, यहां पर तो वैकेंट ऑर्बिटल है कार्बन का ऊपर में 2p ऑर्बिटल, तो ये पाई जो बॉन्ड है वो आके यहां पर एक साइक्लिक ऐसा साइक्लोप्रोपेन का तरह इंटरमीडिएट बना दिया, और इसका साथ में जो दो क्लोरीन है वो लगा हुआ है। अभी लोन पेयर को रेजोनेंस करते हुए ए 5 मेंबर्ड रिंग गोज टू 6 मेंबर्ड। तुम लोग को पता है 6 मेंबर्ड रिंग जब हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन रहता है तो उसको हम लोग पिरिडीन बोलते हैं। तो ये H+ लास्ट में निकल जाएगा यहां से, और नाइट्रोजन को ऊपर में लोन पेयर आ जाएगा, क्योंकि यहां का जो सिग्मा बॉन्ड है वो इधर में घूमेगा और यहां पर लोन पेयर हो जाएगा। तो 1 2 3 3 नंबर में क्लोरीन हो गया, तो 3 क्लोरोपिरिडीन बन गया यहां पर। तो ये वाला क्वेश्चन बार बार जेई में NET में पूछा जाता है, जो रिंग एक्सपेंशन तुम लोग कैसे करोगे और प्रोडक्ट कैसे बनेगा, जो नॉर्मली राइमाटिमन दिखता नहीं है, लेकिन ये राइमाटिमन का एक्सटेंशन का तरह काम करता है, क्योंकि डाइक्लोरोकार्बिन तो रिएजेंट जो बनता है अटैकिंग स्पीसीज
वो डाइक्लोरोकार्बिन तुम्हारा राइमाटिमिन का ही है। अभी हम लोग एक तो दूसरा चीज कर रहे हैं जो बहुत ही काम में आता है कन्वर्शन के लिए। ए फेनॉल टू सैलिसाइलिक एसिड, फेनॉल टू सैलिसाइलिक एसिड बनता है कौन सा रिएक्शन तुम लोग को पता है, इसका है कोल्बे। कोल्बे का दूसरा वीडियो हम लोग अभी कर रहे हैं, वो वाला अपलोड करेंगे, तो वो तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा वीडियो में तुम लोग देख लेना वो वाला। अभी हम लोग कर रहे हैं जो फेनॉल टू सैलिसाइलिक एसिड बनाना है, तो अभी क्या दे रहे हैं CCl4। पहले क्या था CHCl3, उसमें CCl2 था अटैकिंग स्पीसीज, अभी इसमें CCl3 अटैकिंग स्पीसीज होगा, तीनों क्लोरीन निकल जाएगा और उसका बाद में वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। जो ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता है उसका नाम होता है सैलिसाइलिक एसिड, और ऑर्थो में जब तुम्हारा CHO ग्रुप रहेगा, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड जो होता है वो होता है सैलिसाल्डिहाइड। तो ये सैलिसाइलिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को पता है। जो मिथाइल सैलिसाइलेट है, जो ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, जो हम लोग आयोडेक्स में यूज करते हैं, वो सब रहता है। तो कोल्बे वाला में भी सेम फेनॉल टू सैलिसाइलिक एसिड, NaOH और CO2 देते हैं हम लोग वही टाइम में। और ये जो राइमाटिमिन रिएक्शन में तुम लोग जो सैलिसाइलिक एसिड बनाओगे उसमें CCl4 और NaOH दे देना, ठीक है। तो ये राइमाटिमिन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम लोग बढ़िया से देख लेना और प्रैक्टिस कर लेना। और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में लिख दो कुछ भी तुम लोगों को स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहता है, जो सर ए वाला मैकेनिज्म नहीं आ रहा है ऑर्गेनिक में, ए अपलोड करिए, ए वाला और हायर का चाहिए और ए वाला ठीक है, तो कमेंट लिखते जाओ और कंटिन्यूअसली देखते जाओ और लाइक करते जाओ, तो इसका तुम लोग का बहुत ही बेनिफिट होगा। और कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करेगा जब देखेगा बार बार वीडियो को, नहीं तो काम में नहीं आएगा। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा होता है जो तुम दिखेगा ये वोलाटाइल होता है, 2 दिन बाद ये माथा से गायब हो जाएगा और तब तुमको ये वीडियो और एक बार देखना पड़ेगा। तो कॉपी में देख के वीडियो का साथ में प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। ओके।